मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आज के इस वीडियो के अंदर हम पिछली बार जो मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन किया था ना, उसे हम आगे कंटिन्यू करके यहाँ पे हम डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने पिछली बार आपको सिखाया था कि किस तरह से आप अपने सिनेरियो के ऊपर मैन्युअली कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ पे उनके डीटीसी और डीटीई के अकॉर्डिंग क्लॉक रेट सेट कर सकते हो। किस तरह से उसको अप करना है यह हमने देख लिया। तो इस डायग्राम में हमने जितने भी नेटवर्क्स यहाँ पे लिए हैं, राउटर टू राउटर कनेक्शन हो या फिर चाहे वो लोकली कनेक्टेड फास्ट ईथरनेट के कनेक्शन से, उन सभी को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। अभी इस वीडियो में आपको मैं डीएचसीपी सर्वर किस तरह से क्रिएट करना है राउटर के ऊपर, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डीएचसीपी। डीएचसीपी का मतलब होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है, ये एक तरह की सर्विस भी है। अगर यही प्रोटोकॉल, यही सर्विस आप किसी डिवाइस पे इम्प्लीमेंट करते हो तो वो सर्वर बन जाएगा। जैसे कि फिलहाल वो प्रोटोकॉल और वो सर्विस मैं अपने राउटर पे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, तो मेरा ये राउटर डीएचसीपी सर्वर की तरह काम करेगा। यही प्रोटोकॉल, यही सर्विस मैंने अगर विंडोज़ की मशीन पे की तो विंडोज़ का डीएचसीपी सर्वर बन जाएगा, और वही सर्विस अगर मैंने लिनक्स पे कर दी तो वो प्रोटोकॉल के थ्रू वो लिनक्स की मशीन मेरा डीएचसीपी सर्वर की तरह काम कर सकती है। आपके कंपनी के अंदर डीएचसीपी सर्वर कहाँ पे है, किस प्लेटफॉर्म पे क्रिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम डीएचसीपी सर्वर अगर राउटर पे बनाना चाहते हैं तो किस तरह से करें। इज दैट क्लियर? ताकि मेरे क्लाइंट्स को जो आईपी मिलने हैं ना, वो आईपी उसे ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा, इसे मैं शुरू मुंबई से करने वाला हूँ। मुंबई के इस राउटर पे आने के बाद यहाँ पे मुझे अनेबल कमांड टाइप करने के बाद शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके एक कमांड रन करनी है। सो व्हाट इज मीन बाय शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन? शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है आपके राउटर के रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, मतलब रैम के अंदर करंट स्टेट में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस प्रेजेंट है। जैसे कि मेरे इस राउटर के अंदर उसका नाम प्रेजेंट है जो हमने दिया था। उसके बाद में हमने फास्ट ईथरनेट 0/0, 0/1, सीरियल 0/0 को आईपीस दिए, और साथ ही साथ सीरियल 0/0 को हमने क्लॉक रेट भी सेट किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीसीई केबल कनेक्टेड थी, जबकि हमारे सिनारियो के अंदर हमारे सीरियल 0/1 को किसी भी तरह की केबल कनेक्टेड नहीं है। यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, मैं फिलहाल मुंबई राउटर पे हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीरियल 0/0 का ही कनेक्शन नज़र आ रहा है। इसकी वजह से वहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस जगह पे फोकस कीजिए। होस्ट नेम के नीचे कुछ भी नहीं है। अब मुझे यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं यहाँ पे जो मेरे दो नेटवर्क है ना मुंबई के, ब्लॉक 1 मतलब मुंबई 1 और मुंबई 2, इनके रिलेटेड पीसी पे जाके आईपी चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डिवाइस पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग पे जाऊँ, फिलहाल इस पर्टिकुलर पीसी को आईपी क्या है 171.0.0.2, जो कि इस पीसी का आईपी होगा, जिसमें से उसका सबनेट मास्क रिस्पेक्टिवली टू द नेटवर्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमेशा राउटर का पॉइंट होता है जहाँ से वो बाहर निकल सके। तो हमारा जो फर्स्ट वैलिड होस्ट जो है, मतलब हमारा कॉमन गेटवे, ये आईपी हमारा क्या होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे। इज दैट क्लियर? एक्सटर्नली आप चाहे तो यहाँ पे डीएनएस की भी एंट्री दे सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने आईपी दिया ये मैन्युअली आईपी था। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी आईपी उससे मिले वो उसी नेटवर्क से मिले, लेकिन वो डीएचसीपी के थ्रू असाइन हो। तो अभी जो मैंने फिलहाल यहाँ पे डीएचसीपी क्लिक किया है ना, थोड़ी देर में मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट फेल ये मैसेज आया। क्यों? क्योंकि मेरे इस राउटर के ऊपर किसी भी तरह की डीएचसीपी की सर्विस ऑन नहीं है। अब हम उसे ऑन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि यहाँ पे डीएचसीपी से आईपी मिल रहा है या नहीं। तो चलिए मुंबई राउटर पे चला गया। अगेन आपको ऑब्जर्व कहाँ पे करना है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद यू हैव टू फोकस ऑन द बिलो लाइन जहाँ पे होस्ट नेम लिखा हुआ है। सो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आने के बाद यहाँ पे मुझे कमांड टाइप करनी है IPDHCP। ओके, अगर आप किसी भी तरह की कमांड भूल जाते हो कि आगे क्या करना है, इफ़ यू डोंट नो, तो आप यहाँ पे राउटर की या फिर कमांड लाइन की हेल्प ले सकते हो। अगर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क प्रेस किया तो ये जो आपका iOS है ना, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको हेल्प प्रोवाइड करती है। तो मुझे सामने नज़र आया है, एक तो मैं उसका पूल बना सकता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल या फिर एक्सक्लूड आईपी सेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें पूल बनाना है। पूल मतलब क्या, जिसके अंदर सभी के सभी आईपीस प्रेजेंट रहेंगे ताकि क्लाइंट को वो असाइन कर सके।
तो यहाँ पे मुझे पुल बनाना है, तो यहाँ पे मैंने पुल ये कमांड टाइप की, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क दिया। अभी मुझे पूछा गया कि वर्ड दीजिए, वर्ड इज नथिंग उस पुल को नाम, तो फिलहाल इस पुल को मैं नाम MUM1 ये देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसे मुंबई 1 के नेटवर्क के लिए बनाना चाहता हूँ। ये पुल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इस डिपेंड्स ऑन यू। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे उसका नाम MUM1 रखा है। एंटर देने के बाद यू कैन सी यहाँ पे मैं DHCP-conf मोड पे आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे नेटवर्क ये कमांड रन करनी पड़ेगी। नेटवर्क इन द सेंस कौन सा नेटवर्क है, मेरे पास जो नेटवर्क अवेलेबल है वो है 171.0.0/8 का, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 171.0.0.0 स्पेस देने के बाद क्वेश्चन मार्क। अब मुझे उसने पूछा है प्लीज़ असाइन, क्या असाइन करने को कहा है मुझे? नेटवर्क मास्क। नेटवर्क मास्क इज नथिंग बट योर सबनेट मास्क। तो ये जो मेरा /8 का नेटवर्क है ना, उसका सबनेट मास्क है 255.000। तो 255.000 की एंट्री यहाँ पे कर दी, स्पेस देने के बाद फिर से क्वेश्चन मार्क। हाँ, यहाँ पे CR आ गया है। एज यू नो CR मतलब द फर्स्ट कमांड इज कंप्लीटेड, प्रेस एंटर। अब मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूट ये कमांड टाइप करनी। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे DEF टाइप करते टैप देते हो, आपके लिए वो ऑटो कंप्लीट कर देता है। अभी डिफ़ॉल्ट रूट मतलब क्या? डिफ़ॉल्ट रूट इज़ नथिंग बट आपका गेटवे, आपका राउटर का पॉइंट हो सकता है। तो मेरे इस सिनेरियो के अंदर 171.0.0.1 ये मेरा राउटर का पॉइंट है, तो इससे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 171.0.0.1 स्पेस देने के बाद क्वेश्चन मार्क एंटर। तो ये भी कमांड मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट क्वेश्चन मार्क प्रेस करता हूँ तो मुझे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से मैंने डिफ़ॉल्ट सेट कर लिया है। एग्जिट करके मैं बाहर आ सकता हूँ। हमने नेटवर्क कर लिया है। ये नो से क्या होगा? अगर आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया हो, वो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आप नो का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए DNS सर्वर की एंट्री, कंपनी में कभी कभी DNS सर्वर्स भी होते हैं, तो अगर DNS के सर्वर की एंट्री भी आप DHCP के थ्रू देना चाहते हो तो उसे भी आप मेंशन कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे DNS सर्वर ये कमांड टाइप करनी पड़ेगी, और आपका जो कुछ भी DNS सर्वर का IP होगा उस नेटवर्क का, उसे आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो फिलहाल मेरे इस सिनारियो में कोई भी DNS सर्वर तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि मेरे इस सिनारियो में /8 के नेटवर्क में 171.0.0.100 का कोई DNS रहा। ओके, इमेजिन कि ये मेरा DNS का एड्रेस है, तो आप इसे एंटर कर दीजिए। ओके, एग्जिट करने के बाद यहाँ पे आपको ये करने के बाद एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड रन करनी है IP DHCP एक्सक्लूड वाली। ये क्यों? क्योंकि आपने जो डिफ़ॉल्ट राउटर का IP दिया है और जो कि डिफ़ॉल्ट DNS का IP दिया है वो भी पूल के अंदर ही है। इसका मतलब क्या? DHCP सर्विस इन दोनों को भी देने की कोशिश करेगा, लेकिन ये आपको DHCP से नहीं, आपको मैन्युअली देने। ओके, मतलब ये चेंज नहीं होने चाहिए आपके सिनारियो में। तो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर IP को एक्सक्लूड करके रख सकते हो। एक्सक्लूड करना मतलब उसको रिजर्व करके रखना या फिर साइड में निकाल के रखना। तो मेरा पहला था 171.0.0.1 जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे था, उसे मैंने एक्सक्लूड कर दिया। साथ ही साथ मैंने 171.0.0.100 को भी एक्सक्लूड कर दिया है। अब Ctrl+Z करके मैं बाहर आ गया। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके मैंने जैसे ही एंटर दिया, यू कैन सी शुरू में मुंबई, ये होस्ट ने मुंबई जो था उसके नीचे कुछ भी नहीं था। अब देखिए यहाँ पे 2 IP एक्सक्लूड आ चुके हैं और ये मेरा एक पुल बन चुका है। ओके, जिसमें से एक डिफ़ॉल्ट रूट और DNS का पॉइंट हमने सेट कर दिया है। अब मैं इसे अपने क्लाइंट साइड पे चेक करूँगा। शुरू में हमने देखा था कि इस मुंबई से कनेक्टेड ये PC, जहाँ पे हमने स्टैटिक IP को हटा के DHCP करने की कोशिश की थी, लेकिन हमें रिजल्ट फेल आया। लेकिन अब जबकि हमारा DHCP कॉन्फ़िगर हो चुका है, यू कैन सी इस पर्टिकुलर PC को DHCP से IP मिला, रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। यही हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट किया था और यही हमने DNS सेट किया था। ना सिर्फ इसी PC को, बल्कि इस स्विच के साथ या फिर इस ब्लॉक 1/8 से जो कनेक्टेड है, इसके साथ जितने भी डिवाइसेस है उन सभी के लिए वही DHCP की रेंज का IP मिलेगा। देखा ना? अगर मान लीजिए मुंबई का जो सेकंड नेटवर्क है जो कि ब्लॉक 2 है, उसकी /9 है, यहाँ पे अगर हमने सेम ऑप्टेन DHCP से करने की कोशिश की तो मुझे फिर से रिक्वेस्ट फेल आने वाला है।
क्यों? क्योंकि हमने जो DHCP सर्वर क्रिएट किया है वो सिर्फ /8 के लिए है, अब मुझे /9 के लिए भी बनाना पड़ेगा। सो यही स्टेप मैं रिपीट करने वाला हूँ। सो ऑब्जर्व कीजिए, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाना है, IP DHCP पुल ये कमांड रन कीजिए। अब यहाँ पे नाम दूंगा पुल का MUM2। एंटर देने के बाद मुझे यहाँ पे नेटवर्क से करना है। मेरा जो नेटवर्क है वो है 172.0.0./9 का है। /9 मतलब सबनेट मास्क उसका 255.128.0.0। देन डिफ़ॉल्ट राउटर का पॉइंट, हमारा जो कॉमन गेटवे डिफ़ॉल्ट राउटर का पॉइंट है 172.0.0.1 पे कॉन्फ़िगर है। अगर आपके पास DNS रहा तो आप उस DNS का पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे नेटवर्क के अंदर 172.0.200 का एक DNS सर्वर अवेलेबल है। एग्जिट करके मैं बाहर आ गया। अब IP DHCP को मुझे कहना है एक्सक्लूड कर। किसे एक्सक्लूड कर? सबसे पहले जो मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट किया था ना, उसको तू एक्सक्लूड कर, क्योंकि वो मैनुअली दूंगा मैं। सेकंड, आपको जो DNS की एंट्री थी उसे भी एक्सक्लूड करवाना है। एंटर दे के उसे भी एक्सक्लूड करवा दिया। Ctrl+Z करके शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे हम चेक करेंगे। सो नाउ यू कैन सी जितने भी एक्सक्लूड रेंज से वो आ चुके, साथ ही साथ मेरे यहाँ पे एक पुल आ गया है जो कि MUM2 जो /9 के लिए कॉन्फ़िगर किया है। अब मुझे इसे कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कर लेना है ताकि वो सब सेटिंग सेव हो जाए। अब हम चेक करेंगे हमारे /9 के नेटवर्क के लिए। शुरू में यहाँ पे IP स्टैटिक था, DHCP पे क्लिक किया, IP मिलना चाहिए, यस मिल गया। 255.128.0.0 सबनेट मास्क, यह हमने DNS 200 सेट किया था, 172 का नेटवर्क था। साथ ही साथ चलो PC को भी चेक करके देखते हैं। यस, इज वर्किंग परफेक्टली। इज दैट क्लियर? सो इसी तरह से आपको क्या करना है, ये जितने भी नेटवर्क है उन नेटवर्क से रिलेटेड आपको DHCP सर्विस को कॉन्फ़िगर करना है। अब मैं आपको कुछ और कमांड्स दिखाने वाला हूँ जो आपके डे टू डे टास्क को और ज़्यादा इजी करेंगे, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कमांड है आपकी डिस्क्रिप्शन वाली कमांड। अब ये डिस्क्रिप्शन वाली कमांड क्यों? जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं राउटर पे आ चुका हूँ। राउटर पे आने के बाद अगर यहाँ पे मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ ये कमांड रन करता हूँ तो मुझे ठीक है पता तो चल रहा है कि कौन सा पोर्ट है, उसका क्या IP, उसका स्टेटस क्या है, लेकिन वो कौन सा पोर्ट कहाँ पे कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है, ये पता नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन नाम की कमांड रन करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फिलहाल के लिए मेरा ये जो फास्ट एथरनेट 0/0 है वो स्विच मुंबई स्विच 0/1 पे कनेक्टेड है और फास्ट एथरनेट 0/1 मुंबई स्विच 0/2 पे कनेक्टेड है। तो यही डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो चलिए उसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले फिर से यहाँ पे मैं शो रनिंग करके आपको एक कमांड दिखाना चाहता हूँ। शो रनिंग से आपको पता चल रहा है कि देखिए फास्ट एथरनेट 0/0 0/1 के नीचे कुछ भी डिस्क्रिप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे जाएंगे, इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0/0 आ गए। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन ये कमांड लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो उसको आप मेंशन कर सकते हो। So this port is connected to MUM-switch 0/2। एंड एंटर। सुनो, एग्जिट करके बाहर आ गए।
एग्ज़िट करके बाहर आने के बाद आपको इसी तरह से एक इंटरफेस फास्टर इथरनेट 0/1 के लिए भी देना है। सो फास्टर इथरनेट 0/1 के लिए डिस्क्रिप्शन देना है। तो मैं चाहूँ तो इसी डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट करके थोड़े से चेंजेस कर सकता हूँ। तो इसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट। सो माफ़ कीजिए, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई। तो ये मेरा 0/2 पे ही कनेक्टेड है और ये जो मेरा फास्ट इथरनेट 0/1 जो है वो किसी और इंटरफेस के साथ था। फास्ट इथरनेट 0/0 डिस्क्रिप्शन इज कनेक्टेड टू 1, एग्जिट करके बाहर आ गए। चेक कर लेते शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से। हाँ, अब ये बराबर है। तो देखिए, जैसे आपने यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्लिक किया तो मुझे डिस्क्रिप्शन में क्या मिल रहा है कि दिस पोर्ट इज़ कनेक्टेड टू MUM स्विच 01 और फास्ट इथरनेट 0/1 कहाँ पे कनेक्टेड है, स्विच 2 पे कनेक्टेड है। उसी तरह से आप सीरियल को भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करना है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के बाद इंटरफेस सीरियल 0/0 डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे कनेक्टेड टू, ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है वो मेरे TNA के साथ कनेक्टेड, थाना के साथ कनेक्टेड है। देखिए, ये सीरियल 0/0 की केबल की बात कर रहा हूँ। तो थाना के कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है और उसका IP क्या है, मैं यहाँ पे उसे डिस्क्रिप्शन करना चाहता हूँ। तो उस पर्टिकुलर थाना का जो पॉइंट है वो है कनेक्टेड .40 पे। सो 172.255.192.40 डबल कोट करके इसे हमने कंप्लीट कर दिया। एंटर। ओके, देन एग्जिट करके बाहर आ गए। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके आप चेक कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शंस आ चुके हैं। इसे देखने के लिए और एक मेथड है शो इंटरफेस, और बाद में जिस इंटरफेस की आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है ना, बस उसका आपको नाम लिखना है। तो फिलहाल मुझे देखना है फास्ट इथरनेट 0/0 के बारे में। तो यू कैन सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ चुका है। इसकी मदद से क्या होगा कि आप जब भी कमांड लाइन के साथ काम करोगे ना, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि कौन सा पोर्ट कहाँ पे कनेक्टेड है और क्यों कनेक्टेड है। क्लियर? तो इस तरह से हमने DHCP को कॉन्फ़िगर करना देखा, साथ ही साथ हमने डिस्क्रिप्शन ये कमांड से इंटरफेस को डिस्क्रिप्शन भी देख के देखा है। तो मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे YouTube चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।